ऐसी कहानी की जिसने अंदर तक झकझोर दिया, जिसमें पति पत्नी और दोस्ती के रिश्ते को कलंकित कर दिया। 7 बच्चों की मां शबनम का दिल पड़ोसी पर था और उसका अफेयर उसके पति राशिद के भरोसेमंद दोस्त फहीम के साथ बन गया। जब सच सामने आया तो पति कातिल बन गया और एक ही कमरे में तड़ 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 गोलियां चल गई। गोलियों की बारिश और 2 लाशें और एक परिवार के टूटते रिश्तों का दर्द। घर की दीवारें खामोश हैं, लेकिन सवाल जिंदा है, क्या ये सिर्फ हत्या थी या लंबे समय से पनपती बेवफाई और धोखे की सच्चाई का बदला। रिपोर्ट के जरिए देखिए ये सनसनीखेज वारदात। ये कहानी है कातिल पति, बेवफा पत्नी और धोखेबाज दोस्त की। वो 7 बच्चों की मां थी, लेकिन दिल पड़ोसी पर अटका था। वो धोखेबाज दोस्त था जो अपनी दोस्त की बीवी पर नजर रखता था। वो कातिल पति बन गया जब उसने सब अपनी आंखों से देख लिया। एक ही कमरे में 3 लोग बैठे थे, सामने रखा था खाना, लेकिन किसी को नहीं पता था आज इस घर में खाना नहीं, कोई सोने वाला है मौत की गहरी नींद। और गोलियों की तड़तड़ाहट पूरे इलाके में सनसनी फैलने वाली। कुछ ही देर में थाली खाली हुई और कमरे में गूंज उठी तड़तड़ाहट गोलियों की। ये कहानी है गाजियाबाद के टोनिका सिटी की, जहाँ एक पति बना कातिल, एक दोस्त निकला गद्दार और एक पत्नी ने बेवफाई की कीमत जान देकर चुकाई। राशिद ने डबल मर्डर को यूं ही नहीं अंजाम दिया। दरअसल उसकी पत्नी शबनम के फहीम के साथ अवैध संबंध हो गए थे और जो राशिद ने अभी 15 दिन पहले अपने बेटे की शादी की, उसकी पत्नी को भी इस बात का पता चल चुका था कि उसकी सास के उसके ससुर के ही दोस्त के साथ अवैध संबंध हैं। मामला तब ज़्यादा बिगड़ गया जब राशिद और शबनम के बीच में लड़ाई हुई। शबनम ने तलाक मांग लिया। वजह यह थी कि जो नया घर जिसमें इस पूरे हत्याकांड को अंजाम दिया गया है वो शबनम के नाम पर ही था। और ऐसे में राशिद को इस बात की जानकारी थी कि अगर शबनम ने उससे तलाक ले लिया तो सारी प्रॉपर्टी उसकी हो जाएगी और फिर वो और फहीम एक जुदा जिंदगी उससे अलग होकर गुजार सकेंगे। ये कोई आम परिवार नहीं था। 7 बच्चों की मां शबनम, पति राशिद और घर में आने जाने वाला करीबी दोस्त फहीम। ऊपर से सब सामान, लेकिन अंदर ही अंदर रिश्ते खोखले हो चुके थे। दरार इतनी पड़ चुकी थी कि अब कोई गुंजाइश नहीं बची थी। दिलों में जहर भी पल चुका था। फहीम राशिद का भरोसेमंद दोस्त था। घर में आना जाना खाना पीना लगा रहता था, लेकिन उसी दोस्त ने रिश्ते की लकीर लांघ दी। शबनम और फहीम के बीच बन गया अवैध रिश्ता। जब राशिद को भनक लगी तो उसने विरोध किया, समझाया, लेकिन दिल अगर भटक जाए तो समझाने से नहीं संभलता। घर में हर दिन तनाव, हर रात झगड़ा और अंदर ही अंदर एक कातिल तैयार हो गया था। सोमवार की रात तीनों एक ही कमरे में बैठे थे। खाना खाया गया, बातें हुई, लेकिन ये नहीं पता था कि शबनम और फहीम का आखिरी खाना है। खाने के बाद रिश्तों पर बात हुई, बहस बढ़ी, आवाजें तेज हुई और अचानक राशिद ने तमंचा निकाला। 1 सेकंड का गुस्सा और फिर ताबड़तोड़ फायरिंग। राशिद ने कोई रहम नहीं किया, सीधे पत्नी और दोस्त को निशाना बनाया। गोलियां इतनी करीब से चली कि दोनों वहीं ढेर हो गए। खून से पूरा कमरा भर गया और 7 बच्चों की मां लाश बनकर जमीन पर पड़ी थी। राशिद ने शबनम और फहीम की हत्या के बाद मौके से फरार हो गया है। उसकी तलाश में पुलिस की 4 टीमें लगाई गई हैं। पुलिस के सीनियर ऑफिसर्स ने मौका मुआयना किया। उसके बाद राशिद के बड़े बेटे को भी हिरासत में लिया गया है ताकि राशिद की गिरफ्तारी आसानी से की जा सके। हालांकि 4 टीमें अभी भी उसका सुराग लगाने में जुटी हुई हैं, लेकिन इन सब के बीच सवाल खड़ा होता है कि 7 बच्चों की मां ने अवैध संबंध के चलते अपने ही पति को तलाक देने की क्या ठानी। पति ने उसे और उसके प्रेमी को मौत के घाट उतार दिया। वारदात के बाद राशिद घर से भाग निकला, पीछे छोड़ गया तो लाशें, खून से सना हुआ फर्श और टूटे हुए रिश्तों का मंजर। जब पुलिस पहुंची तो घर के अंदर खामोशी थी, लेकिन दीवारें चीख चीख कर बहुत कुछ बयां कर रही थी। सूचना पर थाना टोनिका सिटी पुलिस मौके पर पहुंची तो राशिद नामक व्यक्ति के मकान में शबनम नामक महिला जिसकी उम्र लगभग 36 वर्ष है और फहीम नामक व्यक्ति जिसकी उम्र लगभग 32 वर्ष है का शव पड़ा हुआ है। शबनम राशिद की पत्नी है तथा फहीम को राशिद का दोस्त बताया गया और ये भी बताया गया कि फहीम और शबनम के संबंध थे जिसका कि राशिद द्वारा विरोध किया जाता था। सवाल बड़ा है और सबसे बड़ा सवाल है उन 7 बच्चों का जिनकी मां अब दुनिया में नहीं रही और पिता कातिल बनकर फरार है।
एक ही रात में 55 अनाथ हो गया। पुलिस ने 3 टीमें बनाई। आरोपी राशिद की तलाश जारी है, लेकिन जब तक वो पकड़ा नहीं जाता ये सवाल जिंदा रहेगा, क्या ये सिर्फ हत्या थी या रिश्तों का बदला। और पूछताछ से भी पता चला है कि राशिद द्वारा ही इन दोनों की हत्या की गई है। इनकी गिरफ्तारी के लिए 3 टीमों का गठन किया गया है। शीघ्र ही राशिद की गिरफ्तारी सुनिश्चित की जाएगी। उनके परिजनों से तहरीर प्राप्त की जा रही है तथा फील्ड यूनिट को बुला करके मौके का निरीक्षण करा लिया गया है। गाजियाबाद में एक पति ने 2 लाशें गिराई, लेकिन सच ये है रिश्ता बहुत पहले ही मर चुका था। दोस्ती धोखा बन गई थी, शादी बोझ बन गई थी और अंत में ट्रिगर ने फैसला सुना दिया। याद रखिए, जब घर में भरोसा मर जाता है तो बंदूक ही आखिरी सच बन जाती है। गाजियाबाद से भारत समाचार के लिए लोकेश राय की रिपोर्ट।